वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी को खुद से इतना भी दूर मत करो कि उसका वापस आना नामुमकिन हो जाए। आज स्कूल में आरती का पहला दिन था। आरती चुपचाप सहमी सी एक टेबल में बैठी हुई थी। संजू को अच्छे से पता था कि आरती संजू की बहुत चिंता करती है और वो उसे तकलीफ में कभी नहीं देख सकती। संजू ने आरती को विश्वास दिलाया कि अब संजू की ज़िंदगी में प्रिया के लिए कोई जगह नहीं है और संजू प्रिया से बहुत नफरत करता है। ये सुनकर आरती की खोई हुई उम्मीद वापस लौट आई और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। अब वो घंटों फ़ोन में बातें करने लगे। फिर एक दिन अचानक संजू ने आरती को आई लव यू बोलकर प्रपोज किया। आरती खुशी से झूम उठी और आरती ने संजू को हाँ कर दिया। अब वो दोनों पहले से भी ज़्यादा बातें करने लगे और खुश रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद आरती को संजू से बातें करने में वो खुशी महसूस नहीं होती थी जो खुशी उस समय महसूस होती थी जब संजू और आरती दोस्त थे। धीरे धीरे संजू के बातें करने का तरीका बदलने लगा और वो आरती से अश्लील बातें करने लगा। संजू की ऐसी बातें सुनकर आरती को असुविधा होने लगी। कुछ दिनों बाद संजू ने आरती से ये कहकर बातें करना बंद कर दिया कि वो किसी बहुत बड़े काम में मैं हूँ। बस इतना कहकर आरती ने फ़ोन काट दिया। आरती और उसकी कोई भी बात संजू के लिए फालतू हो गई थी। उस दिन के बाद आरती ने स्कूल आना बंद कर दिया। उस दिन के बाद आरती ने संजू को कभी कॉल नहीं किया। अब लगभग 1 साल हो गए थे। प्रिया ने संजू को धोखा देकर किसी अमीर लड़के से शादी कर ली। उस दिन से संजू को आरती की कमी महसूस हुई और संजू पागलों की तरह आरती को खोजने निकल गया। आरती के घर जाने के बाद संजू को पता चला कि आरती और उसके परिवार वाले 1 साल पहले ही वहाँ से कहीं और चले गए हैं। अब संजू आरती को ढूंढने गया। वो एक कुएं के पास गया, लेकिन चक्कर आने की वजह से वो कुएं में गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ खींचा। वो कोई और नहीं बल्कि आरती थी। संजू आरती को देखकर बहुत खुश हुआ। आरती ने संजू का हाथ पकड़कर वही आखिरी बात कही, तुम हो तो मैं हूँ। तुम अपना ख्याल ऐसे रखना जैसे तुम नहीं, तुम मैं हूँ। संजू बोला, नहीं, मेरा ख्याल अब तुम रखोगी। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना आरती। संजू पानी से अपना मुंह धोने लगा। वहाँ पे आरती नहीं थी। वो आरती का नाम पुकारने लगा और चिल्लाकर रोने लगा। वो चलते चलते आरती के दूसरे घर में पहुँच गया। वहाँ संजू को आरती की माँ मिली। संजू ने आरती की माँ को कहा कि मुझे आरती के पास ले चलिए। कहाँ है आरती? वो तो अभी थोड़ी देर मेरे साथ थी ना, मुझसे बातें कर रही थी। उसने मुझे कुएं से गिरने से बचाया। आरती की माँ ने संजू का हाथ पकड़ा और उसे आरती के पास ले गई। लेकिन आरती उसे ऐसी हालत में मिली जिसे देखकर संजू की चीख निकल गई। आरती की माँ संजू को आरती के कब्र के पास लेकर आई थी, क्योंकि 1 साल पहले ही आरती की मौत हो चुकी थी। आरती को वापस बुलाने के लिए संजू रो रो कर बार बार चिल्लाने लगा, वापस आ जाओ आरती, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। मुझे मेरे किए पर पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर संजू आरती की कब्र पर अपना सिर पटकने ही वाला था। इतने में ही संजू को आरती की आखिरी बात याद आई, तुम हो तो मैं हूँ। अपना ख्याल ऐसे रखना जैसे तुम नहीं, तुम मैं हूँ। और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।